हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में मैं क्लास 10th के विज्ञान से कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जो कि आंकिक प्रश्न है। आंकिक प्रश्न मीन्स न्यूमेरिकल वाले प्रश्न। देखिए, मैं दर्पण से, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण से न्यूमेरिकल क्वेश्चन को लेकर आया हूं। हर बार बोर्ड एग्जाम में अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण से रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, वो भी कितने अंक में? 4 अंक में। तो अगर आप यह वीडियो आज अंत तक देख लेते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपके भी 4 अंक पक्के हो जाएंगे। तो बिना किसी देरी के आइए हम इन चारों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन पहला, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। दिया है, इसमें आप एग्जाम में दिया है जरूर लिखेंगे। अवतल दर्पण की फोकस दूरी दिया गया है 20 सेंटीमीटर। दिया है अवतल दर्पण में फोकस दूरी दिया गया है। फोकस दूरी को किससे लिखते हैं? स्मॉल एफ से। तो स्मॉल एफ बराबर कितना है? 20 सेंटीमीटर। अब चूंकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस में होती है तो यहाँ क्या लगा लेंगे? माइनस। अब देखिए क्या कह रहा है, दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु, यानी दर्पण से वस्तु की दूरी, ये भी दिया गया तथा, और दर्पण से वस्तु की दूरी को लिखते हैं स्मॉल यू से। स्मॉल यू बराबर कितना दिया गया है? 30 सेंटीमीटर। चूंकि दर्पण के लिए वो चाहे उत्तल हो या अवतल हो, यू क्या होता है? माइनस में होता है। तो यू भी क्या हो गया? माइनस में। तो हमें कह रहा है प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, और प्रतिबिंब की स्थिति यानी दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी आप ज्ञात कीजिए, यानी भी आप ज्ञात करिए। अब देखिए यह भी का मान हम कैसे निकालेंगे। तो भी का मान कैसे निकलेगा? तो एक सूत्र होता है जिसका नाम है दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र से ही हम इस भी का मान निकालेंगे। तो लिखेंगे दर्पण सूत्र से 1/f = 1/v + 1/u। ठीक है। अब यहाँ f का मान भर दीजिए। f का मान है -20, v का मान नहीं पता है, यही हमको निकालना है। u का मान है -30। ठीक है। अब इस माइनस को ऊपर लिख लीजिए, क्योंकि हर में हम माइनस नहीं लिखते हैं। तो -1/20। अब यह जब इधर आएगा, इधर माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में, तो यह हो जाएगा 1/30 = 1/v। अब आप 20 और 30 का एलसीएम लेंगे, यानी लसा लेंगे, तो यह आएगा 60, यानी 60। ठीक है। अब इस 60 में 20 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार में? 3 बार में। अब 3 का -1 में क्या? मल्टीप्लाई, तो यह होगा -3, प्लस का प्लस। अब 60 में 30 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार में, और 2 का 1 में मल्टीप्लाई, तो 2 = 1/v। यहाँ से हमको मिला। अब एक माइनस में एक प्लस में, तो घट जाएगा, तो यह होगा -1/60 = 1/v। अब देखिए दोनों 1/, करके है, तो आप पलट देंगे, यानी पलट देंगे तो यह -60 और यह पलटेंगे तो v, यानी v बराबर हमको मिला स्मॉल v बराबर -60 सेंटीमीटर। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। देखिए एक लाइन और लिख लेंगे, क्योंकि स्थिति को हमें दर्शाना है। ठीक है, मतलब स्थिति को बताना है। तो एक लाइन और आप अच्छे तरह से लिख लेंगे, अतः वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर? 60 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु की, ये माइनस दिखा रहा है कि वस्तु के ओर ही बनेगा, दूरी पर वस्तु की ओर ही बनेगा। यही हमारा हो जाएगा आंसर। आसान है कि नहीं? बहुत आसान है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन
दूसरा कह रहा एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी एक वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की आधी है, तो उस दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए यह क्वेश्चन जो है बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इम्पोर्टेंट एकदम क्वेश्चन है, यह बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इसको भी आइए हम बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, पहले हम लिखेंगे दिया है, जिसको इंग्लिश में अगर लिखना आप चाहें तो लिख सकते हैं गिवन दैट, दिया है। अब वो अवतल दर्पण था, यह कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण है, तो लिखेंगे दिया है उत्तल दर्पण में 25 सेंटीमीटर दूर रखी एक वस्तु, यानी दर्पण से वस्तु की दूरी। तो दर्पण से वस्तु की दूरी को किससे लिखते हैं? यू से। तो यू दिया गया है -25 सेंटीमीटर। यू दर्पण के लिए क्या होता है? माइनस में होता है, तो यू बराबर -25 सेंटीमीटर। ठीक है, तथा क्या दिया गया है? कह रहा है कि जो प्रतिबिंब की लंबाई है वस्तु की क्या है? आधी है। तो प्रतिबिंब की लंबाई को क्या लिखते हैं? आई लिखते हैं, और वस्तु की लंबाई को क्या लिखते हैं? ओ लिखते हैं। तो प्रतिबिंब की लंबाई जो है वस्तु की लंबाई की आधी है, आधी में है मतलब इसमें 2 से क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। ठीक है, अब एक आप फार्मूला पढ़े हैं, I/O = -V/U। ठीक है, आवर्धन का ये फार्मूला होता है, इसके द्वारा हम V का मान निकालेंगे। तो देखिए कैसे निकलेगा। तो I का मान है O/2/O = -V/U। ठीक है, अब ये देखिए O2 जब इधर आएगा नीचे तो 2O हो जाएगा बराबर -V/U। ठीक है, O से O कैंसिल हो गया, तो यह हुआ 1/2 = -V। अब देखिए U का मान ऊपर क्या निकला है? तो -25। तो U का मान यहाँ हम रख लेंगे, तो -25, माइनस से माइनस कट गया। तो अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 25 का 1 में करेंगे तो 25/2 = V, यानी V बराबर हमको मिला 25/2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्वेश्चन में कहा था कि उस दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करिए। तो फोकस दूरी ज्ञात करना है तो हम दर्पण सूत्र से फोकस दूरी याद कर लेंगे। लिखेंगे दर्पण सूत्र से 1/f बराबर 1/v + 1/u। ठीक है, 1/f = 1/v, v के जगह पर क्या है? 25/2 प्लस u के जगह पर 25, लेकिन माइनस में। ठीक है, अब 1/f = अब 2 1 के साथ मल्टीप्लाई कर लेगा, तो 2 का 1 में मल्टीप्लाई 2/25, ये माइनस प्लस का मल्टीप्लाई -1/25, यह मिला हमको। देखिए दोनों का हर इक्वल है, और जब हर इक्वल रहता है तो एलसीएम वह खुद हो जाता है। अब इसके ऊपर है 2 और -1, जब हर इक्वल रहता है तो अंश में जैसे है वैसे हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो 1/f = 2 में से 1 गया, 1/25। ठीक है, अब ये भी पलट लीजिए। मैं एक तरीका बताता हूँ, आप क्रॉस मल्टीप्लाई मत करिएगा, पलट लीजिएगा। जब भी 1/, करके रहे तो आप पलट लीजिएगा। जब ये पलटेंगे तो ये f ऊपर हो जाएगा, जब ये पलटेंगे तो 25 ऊपर हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर, यानी हमारा फोकस दूरी कितना आया? 25 सेंटीमीटर। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। फोकस दूरी पूछा था और फोकस दूरी हम आसानी तरीके से निकाल लिए। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा कह रहा एक अवतल दर्पण की मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 36 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के ऊपर ही बनता है। वस्तु की फोकस दूरी तथा रेखीय आवर्धन ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है और यह बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको भी आप इम्पोर्टेंट लगाना है। ठीक है, देखिए दिया है, इसमें क्या दिया है? कौन सा दर्पण है?
तो अवतल दर्पण है, तो लिखेंगे अवतल दर्पण में क्या दिया गया है, तो कह रहा है 36 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के ऊपर ही बनता है। यानी जो बताइए, आप खुद बताइए, जैसे मान लीजिए यह अवतल दर्पण है, ठीक है, यहाँ पे कोई वस्तु रखी जाती है और इसका जो प्रतिबिंब बनता है वो एकदम इसके ऊपर ही बनता है, यानी इसी के ऊपर। तो जो वस्तु की दूरी होगी वो प्रतिबिंब की दूरी के बराबर होगी कि नहीं होगी, होगी कि नहीं होगी, होगी, जरूर होगी। तो यानी u और v हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो u और v बराबर कितना दिया है, तो u बराबर v बराबर कितना है, तो -36 सेंटीमीटर, और माइनस में 36 सेंटीमीटर होगा, ठीक है, क्योंकि अवतल दर्पण के लिए u और v माइनस में होते हैं। चूंकि वस्तु के ऊपर ही बना है इसलिए v क्या हो गया है, माइनस में हो गया। एक स्थिति में v प्लस में होता है कि जब दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है तब होता है। तो u और v बराबर कितना है, -36 सेंटीमीटर। तो कह रहा है तो उसकी फोकस दूरी बताइए तथा रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन को किससे लिखते हैं, m से लिखते हैं, m भी हमको बताना है। तो दोनों दो फार्मूले से हम ज्ञात कर लेंगे आसानी से, ठीक है। तो f कैसे लिख लेगा, तो दर्पण सूत्र से, तो लिखेंगे दर्पण सूत्र से, ठीक है। आपको ये फार्मूला याद भी रहना चाहिए। दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f = 1/v + 1/u, मान रख देते हैं। 1/f का f = 1/v, v की जगह पर क्या है, -36, u की जगह पर क्या है, -36। अब यहाँ से 1/f = अब ये माइनस को ऊपर भेज दीजिए, तो माइनस गया ऊपर, तो -1/36, और ये प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, -1/36, ठीक है। अब 36 का एलसीएम ले लेंगे, तो 36 सेम है तो 36 का एलसीएम 36 ही होगा, ठीक है। और जब एलसीएम निकाल लिए उसके बाद देख रहे हैं दोनों का हर सेम है, तो अंश में नो चेंजिंग, -1 और ये -1, ठीक है। अब 1/f = -1 दोनों माइनस में तो ऐड कर लेंगे, तो -2/36, ठीक है। 2 से काट दीजिए, 1/18 हो जाएगा। 1/f = -1/18, ठीक है। अब f का मान निकालना, न कि 1/f का। तो आप पलट लीजिए, तो ये पलट लेंगे तो होगा f, तो ये भी पलटना पड़ेगा, तो ये होगा -18 सेंटीमीटर। यानी हमारा फोकस दूरी क्या निकला, तो 18 सेंटीमीटर। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तथा कहा था, तथा रेखीय आवर्धन भी पूछा था, तथा रेखीय आवर्धन, तो रेखीय आवर्धन m बराबर होता है -v/u, ठीक है। अब v और u का मान रख देंगे तो m का भी मान निकल जाएगा। तो m बराबर क्या, तो -v, v का मान कितना है, तो ऊपर देख लीजिए u और v क्या है, -36 के बराबर। तो यहाँ पर -36, ब्रैकेट क्यों लगा है, क्योंकि इसके आगे माइनस है और ये भी -36 है, इसलिए दो चिन्ह एक साथ नहीं लिख सकते, इसलिए ब्रैकेट लगाए, और -36, ठीक है। तो माइनस से माइनस कट गया, तो यह m बराबर मिला -36/36, और 36 से 36 कटा तो m बराबर मिला -1। यानी रेखीय आवर्धन m बराबर कितना आया, -1। ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान है। अब ये लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4। कह रहा है एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है, तो इस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए इस बार इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुविकल्पी प्रश्न में देखने को अवश्य मिलेगा, यानी वस्तुनिष्ठ वाले प्रश्न में देखने को अवश्य मिलेगा। तो इसको भी आप लगाने का तरीका सीख जाएं। देखिए इसमें एक फार्मूले का खेल है, फार्मूला अगर आप जानते होंगे तो ज़रूर लगा लेंगे, अगर नहीं जानते हैं तो देखिए क्या होता है फार्मूला। पहले लिखेंगे दिया है, दिया है, क्या दिया गया है,
उत्तल दर्पण में वक्रता त्रिज्या दिया गया, वक्रता त्रिज्या, और वक्रता त्रिज्या किससे लिखते हैं तो कैपिटल आर से। कैपिटल आर बराबर कितना तो 50 सेंटीमीटर। चूंकि उत्तल दर्पण है इसलिए आर किस में है प्लस में है, ठीक है। अगर अवतल दर्पण होता है तो आर को किस में लिखते हैं माइनस में लिखते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। तो कह रहा है कि इस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो एक संबंध हम जानते हैं, वी नो दैट, क्या जानते हैं तो हम जानते हैं एफ जो होता है वह आर का आधा होता है, यानी फोकस दूरी जो होता है वह वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। इसमें आर का मान हम रख देते हैं तो 50/2, और 50 में 2 से भाग देंगे तो यह आएगा 25, तो यह कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं हमारी आज की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं, अगर आप भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप ही को नोटिफिकेशन मिले। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।